हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज को पढ़ रहे थे, परसेंटेज में पार्ट 8 तक करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 9 मिलेगा और पार्ट 9 आपको परीक्षा पे आधारित प्रश्न होंगे। इसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे परीक्षा पे आधारित में, पार्ट ए और पार्ट बी। आज आपको पार्ट ए मिलेगा, कल आपको पार्ट बी मिलेगा, क्योंकि परीक्षा पे आधारित प्रश्न आपको थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसमें सभी क्वेश्चन को शामिल किए हैं। एसएससी में आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 9 को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उनको नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, पहला टाइप का आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस 2013 का पूछा गया है। दिया गया क्वेश्चन, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपको पता है जे 100% क्या है, टोटल छात्र हैं, इनमें से 35% क्या हो रहा है, पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 65%। क्लियर है। 65% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है जी। 455 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, 455 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो रहे हैं। तो देखिए 65 6 7 42 इकाई डिजिट से प्रयोग कीजिए यहाँ पे, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो बताइए, पूछा जा रहा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें या कुल पूर्णांक ज्ञात करें, तो क्या होता है, 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700, क्योंकि 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू कितना, 700। 700 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। देखिए, किसी परीक्षा को पास होने के लिए अधिकतम अंक क्या चाहिए, आपको 40% अंक चाहिए। 40% अंक आएगा तब समझा जाएगा जो पास है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किसी छात्र को 250 अंक मिले, किसी छात्र को 250 अंक मिले और 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है। अगर इसको 38 अंक दे देते तो ये पास होता। क्लियर है। ये दोनों पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी पास है, ये भी पास है। क्लियर है। यहां पे 40% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना आ गया, देखिए तो 8 5 3 8 288 आ गया। अगर हम ये पूछेंगे, इसको अगर काटेंगे 1% का वैल्यू, तो यहां पे ये 10 बार में कटेगा, इसको हम काटेंगे तो कितना, 7 चौक 28 2 चौक 8। क्लियर है। यानी 1% का वैल्यू हम पूछेंगे तो यहां पे कितना आएगा, 72/10। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें, तो अधिकतम अंक क्या होता है, 100% होता है। क्लियर है। तो 72/10 इंटू क्या, 100। 1% का वैल्यू, सॉरी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 720। यानी उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, 720 था। 720 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी प्री 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। यानी किसी परीक्षा को पास करने के लिए आपको 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। आगे बोला जा रहा है, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको हम 35 अंक दे देते तो पास हो जाता। ये भी पास, इस साइड वाला भी पास, इस साइड वाला भी पास, यानी दोनों पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे 36% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 190 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना, 5 9 3 12, और यहाँ पे कितना, 225। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, इसको हम काटेंगे 9 चौका 36 और 25 9 225, यानी 1% का वैल्यू हम पूछेंगे तो कितना कहिएगा, 25/4
4। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पे 25/4 इंटू क्या 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे 25/25 हाँ कितना हो जाएगा 625। 625 क्या था? उस परीक्षा का कुल पूर्णांक था। ये आपका क्या होगा 625, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये एसएससी में 6 टाइम्स रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अभी तक आपको एसएससी में जितने भी टाइप पूछे गए हैं, रेलवे का हो या बैंकिंग का, सभी क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? तो देखिए किसी परीक्षा को पास करने के लिए आपको 40% अंक लाना आवश्यक है। आगे दिया गया क्वेश्चन में यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 220 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, तो अगर इसको 20 अंक दे देते तो ये पास कहलाता। क्लियर है? यानी 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 240। क्लियर है? तो हम 1% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 1% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना 6। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक ज्ञात करें। तो अधिकतम पूर्णांक क्या होता है 100% होता है। तो 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू 600। क्लियर है? 600 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा ये टाइप। देखिए अगला क्वेश्चन, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सेकंड टाइप को उठाएंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है किसी परीक्षार्थी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। यानी परीक्षा को पास होने के लिए आपको 40% अंक प्राप्त करने हैं। आगे क्वेश्चन में दिया गया है वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 180 अंक प्राप्त किया और 180 अंक से फेल हो गया, क्योंकि बोला जा रहा है 180 अंक प्राप्त किया और बराबर अंकों से फेल हो गया। यानी बराबर कहने का मतलब ये हुआ जो 180 अंक प्राप्त किया और 180 से ही फेल हो रहा था। अगर इसको 180 दे देंगे तो ये पास कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पे 18 दूनी 36 360। तो हम पूछेंगे जी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। 1% का वैल्यू 9। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? तो 100% पूर्णांक होता है। तो 100% का वैल्यू 1% का वैल्यू 9, तो 100% का वैल्यू कितना 900। क्लियर है? 900 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहले क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 4 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 6 अंक दे देते तो ये पास कहलाता। यहां से यहां तक ये क्या है? पास कहलाएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में दिया गया एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया। एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक लाया। यानी पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक क्या कर रहा है? अधिक ला रहा है। तो इसको माइनस करेंगे तब तो ये दोनों बीच में बराबर होंगे ना। क्लियर है? अगर यहां पे प्लस कर देंगे तो ये बराबर नहीं होंगे। तो ये भी पास है और ये भी पास है। दोनों पास क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो देखिए यहां पे 30% है, यहां पे 40% है। इस परसेंट को यहां पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10%। इस 6 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 12। यानी 10% का वैल्यू आपको पास कितना आ गया 12 आ गया। तो 1% का वैल्यू हम पूछेंगे तो कितना कहिएगा 12/10 कहिएगा। क्लियर है? तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना होता है 100% होता है। तो 1% का मान 12/10 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 12/10 इंटू क्या 100।
क्लियर है। यहाँ से 1 0 से 1 0 काटेंगे, कितना हो जाएगा 120। 120 अंक क्या थे, परीक्षा का कुल पूर्णांक थे। क्लियर है, 120 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था ना, जो एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से फेल हो रहा था, तो 6 अंक देके पास करा दिए। क्लियर है। एक अन्य परीक्षार्थी है या एक अन्य प्रत्याशी है जिसे 40% अंक प्राप्त हो रहा है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक ला रहा है, तो यहाँ पे 6 क्या कर दिए, घटा दिए, क्योंकि ये अधिक ला रहा था। ये दोनों क्या कर दिए, दोनों बराबर कर दिए। क्यों बराबर किए, क्योंकि ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे 10%, दोनों परसेंट का डिफरेंस निकालेंगे 10%, इधर 6 को लाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 1% का वैल्यू कितना 12/10, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/10 × 100 यानी 120। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक तिमाही परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, तो 12 अंक देके क्या कर दिए, इसको पास कर दिए। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा था, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुआ। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुआ और उसे उत्तीर्ण होने के अपेक्षित न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए। यानी पास होने के न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक ला रहे हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम इधर लाएंगे तो 10% का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, इसको लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 40। क्लियर है। तो 1% का वैल्यू हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100% होता है। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। 400 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। देखिए यहाँ पे 20% अंक प्राप्त हो रहे हैं और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर 30 अंक इसको दे देते तो ये पास कहलाता। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता और उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक मिलते, यानी 42 अंक अधिक मिलते, पास होने के न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक मिलते, तो ये दोनों पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12%। 12% और 30 और 42 कितना हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो ये, क्योंकि 42 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 72। 12% का वैल्यू 72, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 बार में कट जाएगा 72। क्लियर है। तो अगर हम पूछते जे परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था, तो आप बोल देते जे 600 था, क्योंकि 100% परीक्षा का पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाता 600। लेकिन आपसे क्वेश्चन में वो नहीं पूछा जा रहा है, उत्तीर्णांक का प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे 600 क्या आ गए, परीक्षा का कुल पूर्णांक आ गए। तो यहाँ पे देखिए ये भी पास है, ये भी पास है, तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं। पहला आपको मेथड 1 बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी पास है। 600 का कितना, 600 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 अब प्लस क्या 30। तो देखिए तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150। क्लियर है। अब आपको पास परसेंट ज्ञात करना है। बताइए 150 पास हुए कितने में से, 600 में से। आप पास परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना 25%। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ये 25% आएगा। पास का प्रतिशत क्या होगा 25%। क्लियर है। अब देखिए इधर से आप सेम बना सकते हैं, इस साइड से भी आपका उत्तर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पे 600 का कितना, क्योंकि दोनों पास ही हैं, 600 का कितना 32%, 32/100। क्लियर है। या 8/25 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 32 का। यहाँ पे माइनस कितना 42। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 काटेंगे तो 32 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, 19।
और इसमें से 42 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी 150 पास हुए। कितने में से 600 में से। अब प्रतिशत बताना है, पास प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 25%। तो देखिए दोनों साइड से आपका आंसर क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। क्लियर है। तो देखिए आप यहाँ पे इतना नहीं करेंगे, देखिए यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना आया है 6 आया है, तो आप डायरेक्ट इस संख्या में 6 से भाग देते तो ये कितना हो जाता 5, यानी 20 में 5 जोड़ते तो ये कितना हो जाता 25% पास हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1% का वैल्यू 6 आया है तो 6 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाता 7, 32 में से 7 घटा दे तो कितना होता 25%। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते थे, और नहीं तो आप बेसिक बनाना हो तो आप यहाँ पे मेथड 1 लगा लीजिए। क्लियर है, दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। अगला आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका टाइप इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप रेशियो में कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, यानी एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4 होता है। कंपेयर किससे कर रहा है बी से, तो बी का कितना हो जाएगा 4, एक अधिक कौन होगा ए होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, उसमें बी को सी से 10% कम अंक मिले। बी को सी से 10% कम अंक मिले। देखिए आपका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। कंपेयर सी से कहा जा रहा है, सी से किया जा रहा है कंपेयर, तो सी को कितना हो जाएगा 10, एक कम किसको मिले बी को। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, और सी को डी से 25% अधिक अंक मिले। सी को डी से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी डी को 4 मिले। कंपेयर डी से किया जा रहा है तो एक अधिक किसको मिलेगा सी को मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ए अनुपात बी का है रेशियो, बी अनुपात सी का रेशियो है, सी अनुपात डी का रेशियो है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे बी 4 है, यहाँ पे बी 9 है, तो इक्वल कर लो इसको। इसमें हम क्या 9 से गुणा कर लो, इसमें क्या 4 से, तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए C कितना हो जाएगा 10 चौका 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे C तो 5 है तो इसमें 8 से गुणा करना होगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ए का कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 9 5 45, बी का कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे देखिए बी का कितना हो जाएगा 9 चौका 36, यहाँ पे सी का कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे सी का कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी का 8 चौका 32, क्योंकि दोनों पार्ट में गुणा होंगे। क्लियर है। अब देखिए ए का रेशियो आपको दिख रहा है कितना 45, बी का कितना दिख रहा है 36, दोनों जगह इक्वल है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। क्लियर है। सी का कितना है 40, दोनों जगह इक्वल है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और डी का कितना है 32। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो, डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, ये कितना गुना है 10 गुना है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो ए को कितने अंक मिले होंगे, तो ए को कितना अंक मिले होंगे, ये जब 10 गुना है तो इधर भी 10 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 450। 450 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए आप रेशियो की सहायता से कितना इजी क्वेश्चन को कर लिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2011 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में जिसमें 500 पूर्णांक थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, कंपेयर बी से किया जा रहा है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, एक कम कौन होगा ए होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, उसी में बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, उसी में
बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कंपेयर किया जा रहा है सी से, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, एक अधिक कौन होगा, बी होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है और सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी डी से कंपेयर किया जा रहा है तो नीचे वाला वैल्यू डी का हो जाएगा, 5 डी का हो जाएगा, एक कम किसका होगा, सी का होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है, बाकी सारा पैटर्न वही है। देखिए यहाँ पे बी कितना है 10 है, यहाँ पे बी कितना है 5 है, तो इक्वल करने के लिए इसमें 2 से गुना करना होगा, तब तो 10 होगा बी। अब देखिए यहाँ पे सी कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पे सी 4 है तो इसमें भी 2 से गुना करना होगा। क्लियर है। तो देखिए ए बी सी और डी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए का रेशियो तो दिख रहा है जो 9 है। क्लियर है। बी का कितना दिख रहा है 5 दूना 10, यहाँ पे भी 10। सी का देखिए, सी का कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे भी 4 दूना 8। क्लियर है। और डी का कितना हो जाएगा 5 दूना 10। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यदि ए को 360 अंक मिले हों, यदि ए को 360 अंक मिले हों तो ए का वैल्यू ये 360 दिया गया है, 9 यूनिट का वैल्यू 360 है, तो ये कितना गुना है 40 गुना है। क्लियर है। 40 गुना है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो डी का पूछेंगे तो कितना, इसको भी 40 गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 400। क्लियर है। लेकिन आपका कुल 500 पूर्णांक था, कुल 500 पूर्णांक था, जिसमें से डी को आया कितना 400। अब पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत इसका पूर्णांक अंक था, तो प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 से गुणा करना होगा। देखिए टोटल आपका पूर्णांक स्टार्टिंग में दिया गया है 500, लेकिन डी को आ कितना रहा है 400, और ये कितना प्रतिशत है तो 100 से गुणा करना होगा। 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे इसको काटिएगा 80 बार में, तो इसको हम बोल सकते हैं कि डी को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ 80%। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 3-4 टाइम्स रिपीट किया गया है, और रेलवे के जो एनटीपीसी का एग्जाम 2016 में हुआ था उसमें भी हूबहू डाटा के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। आगे बोला जा रहा है लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। लड़के 60%, लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करें, यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन, 1000 का आप 60% निकालिएगा तो कितना होगा 600, यानी बोल सकते हैं जो बॉय कितना हुआ 600 पास हुआ। 800 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50%, 20 को 50 में 8 से गुणा करेंगे कितना 400। क्लियर है। ये माइंड में कीजिए आप, नहीं तो आप जिनको अगर कम समझ में आ रहा है वो क्या करेंगे 800 का 50% निकालेंगे, 50/100 काटिएगा तो यहाँ पे देखिए 400 आ रहा है। क्लियर है। यानी बॉय 600 पास हुए और गर्ल 400 पास हुई। क्लियर है। टोटल पास स्टूडेंट कितना हो गए 1000, लेकिन हमारे पास टोटल लड़के लड़की मिलाकर कुल कितने स्टूडेंट थे 1800 थे। अब बताइए 1800 में 1000 पास हो रहा है तो फेल कितना हुआ होगा, फेल कितना हुआ होगा, क्योंकि फेल प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो फेल कितना प्रतिशत हुआ होगा 800, कितने में से 1800 में से, इंटू क्या 100, 2 काटते यहाँ पे, इसको 9 इसको 400। क्लियर है। 400/9 का मतलब क्या होता है 44.4/9 या 44.44%। क्लियर है। तो 44.4/9 का ही है 44.44% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अगर आप यहां पे एग्जामिनर आपसे ये पूछा गया होता जे पास प्रतिशत ज्ञात करें, तो बताइए पास कितने हो रहे हैं लड़के लड़की 1000, कितने में से
1800 में से इंटू क्या 100। लेकिन हमसे पास तो नहीं पूछा जा रहा है, हमसे फेल का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो फेल का प्रतिशत क्या होगा 44.44%। क्लियर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप 3-4 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ही मेथड बता रहे हैं। ये आपका कंसेप्चुअल मेथड है। क्लियर है। ये आपका इंपॉर्टेंट मेथड भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का है और आपको रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन बहुत डाटा के साथ पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात दिया गया है 4:1। आगे बोला जा रहा है यदि लड़के 75% और लड़कियां 70% छात्रवृत्ति पाते हों तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, लड़के और लड़कियों की संख्या 1000 और 800 दिया गया था। तो आप रेशियो में काटते तो कितना मिलता 5:4। तो यहां पे 4:1 दिया गया है। तो आप इसको क्या मान लीजिए 400 और 100 मान लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4000 1000 भी मान सकते हैं, यहाँ पे 40000 इसको 10000 भी मान सकते हैं। यानी 4 के मल्टीपल में आप यहाँ पे 4 के मल्टीपल में 100 से गुणा कर दिए, यहाँ पे भी 1 के मल्टीपल में 100 से गुणा कर दिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 4000 भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते हैं, 400 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, 4 लाख भी रख सकते हैं, 1 लाख भी रख सकते हैं। काटिएगा तो रेशियो कितना मिलेगा 4:1 मिलेगा। क्लियर है। ऐसा क्यों किए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 400 का 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75 चौका 300। क्लियर है। यहां पे ये क्या हुआ बॉय को, यानी बॉय में 300 को छात्रवृत्ति मिल रहा है। यहां पे देखिए 100 का 70% निकालेंगे तो गर्ल कितनी हो जाएंगी 70, यानी गर्ल में 70 को छात्रवृत्ति मिलता होगा। देखिए टोटल कितने को छात्रवृत्ति मिल रहा है, टोटल छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले स्टूडेंट कितने हैं 370, और टोटल लड़के लड़की यहां पे कितने हैं 500, यानी 500 में 370 को छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो कितने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि न मिलने वाले का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बताइए कितने को नहीं मिल रहा होगा 130 को। कितने में से 500 स्टूडेंट में से 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता होगा। कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 26 × 130, यानी 26% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया होता है कितने प्रतिशत स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलता है, तो बताइए 370 को मिल रहा है। कितने में से 500 में से 370 को मिल रहा है और कितना प्रतिशत मिल रहा है, तो 100 से गुणा कर देते 20 यहाँ पे काटते तो कितना हो जाता है 74%। क्लियर है। या आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे 26% को नहीं मिल रहा होगा तो मिल कितना को रहा होगा 74% को मिल रहा होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन। ये इस टाइप से हम आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। ये आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। आगे दिया गया है 20% लड़के और 25% लड़कियां, 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। क्लियर है। तो यहां पे देखिए आप इसको 300 और 200 मान सकते हैं, इसको 3000 2000 भी मान सकते हैं, इसको 3 लाख 2 लाख भी मान सकते हैं। काट के रेशियो में आपको वही मिलेंगे टर्म। क्लियर है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारा पॉइंट में ना आए। क्लियर है। आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आएंगे, चाहे आप यहाँ पे 300 ना मान के आप 3 ही रखिए, यहाँ पे 200 ना मान के 2 ही रखिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगे। क्लियर है। देखिए आप 300 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 60 लड़के क्या है बालिग हैं। यहाँ पे देखिए 200 का 25% निकालेंगे तो कितना 50 लड़कियां बालिग हैं। क्लियर है। अब बताइए टोटल लड़के लड़कियां कितना बालिग हुए हैं, देखिए तो 110। यहाँ पे टोटल लड़के लड़की कितने हैं 500। देखिए 500 में 110 बालिग हैं तो कितने बालिग नहीं होंगे 390 कितने में से 500 में से।
इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है तो 100 से आपको गुणा करना होगा, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा तो 7 बचे 35, 4 5 बटे 40 यानी 78% बोल सकते हैं। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता जे कितने प्रतिशत बालिग हैं तो आप क्या कहिएगा 110 बालिग हो रहे हैं, कितने में से 500 में से, इंटू क्या 100, 2 जीरो काट देते, इसको 22 बचे 110, आपको 22% क्या हो जाते हैं बालिग होते हैं। तो आपको यहाँ से पता चला जो 78% क्या है बालिग नहीं है, तो आपको 22% बालिग होंगे। क्लियर है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है जे तो कितने प्रतिशत स्टूडेंट जो है बालिग नहीं है, तो 78%, तो 78% क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि आपको परीक्षा पे आधारित टॉपिक में और भी सारे क्वेश्चन हैं, उसको कल हम पार्ट बी में लेकर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और अगर मेरे मेहनत से अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिले तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। ओके।